मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। 9th क्लास का चैप्टर में मोशन लेकर आज चल रहा हूँ फिजिक्स में। सभी को ध्यान से चैप्टर को अच्छे से समझना है। चैप्टर का बेस यहाँ से आपका न्यूमेरिकल का भी बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको बहुत आराम से समझेंगे और चैप्टर में क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो है मोशन का। तो देखिए, मोशन का अगर हम बहुत अच्छा मतलब समझें तो आप थोड़ा सा ये समझिए, जैसे कहा जाता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे देखिए यहां पर है, और हमने देखा कि शुरुआत में मैंने इसको देखा और उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा ये ऑब्जेक्ट पहले यहां था, बाद में भी यहीं पर है। इसका मतलब है कि मूव नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, ये एज अ रेस्ट पोजीशन पर है और इसकी इस समय इनिशियल वेलोसिटी दैट इज स्मॉल u 0 होगी। वेलोसिटी एक u होती है, एक v, u हो जाएगी इनिशियल और v हो जाएगी फाइनल। दूसरा है, अगर मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट यहां था, बाद में कुछ टाइम पर ऑब्जेक्ट यहां आ गया, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का लगातार अगर देखा जाए उसकी पोजीशन में चेंज पाया जा रहा है। तो अगर टाइम के साथ में ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वो हमारा मोशन होगा, अदरवाइज पोजीशन रेस्ट पोजीशन होती है, ये आपको नहीं भूलना है। दूसरा, हम आपको इसी के तुरंत बाद एक स्केलर क्वांटिटी आती है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, इनके बारे में थोड़ा सा बेस हल्का से लेकर चलेंगे, ज्यादा नहीं। देखिए, हमारे पास एक हो जाएगा मैग्नीट्यूड, एक हो जाएगा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज, ठीक। कहते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिटरमाइन करने के लिए, जिनको डिनोट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती है। बट मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। अगर मैं कहूं स्केलर में टेम्परेचर है, टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है एंड सो ऑन, आगे भी आप पढ़ेंगे, आपको नॉलेज मिलेगा। यहां क्या हो गया, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड सो ऑन। तो मैंने बताया मोशन क्या होता है, रेस्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, सेकंड मैंने बताया आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसी के बाद आपको तुरंत स्केलर क्वांटिटी हो गई हमारी। अब एक हो जाएगा हमारे पास लीनियर मोशन क्या होता है, ठीक। मोशन की भी कुछ वेराइटी होती है। तो मोशन में आपको देखना है, एक मोशन हमारे पास होता है लीनियर मोशन और एक हमारा हो जाएगा मोस्टली सर्कुलर मोशन। देखिए, जब हम बिल्कुल स्ट्रेट मूव करें, स्ट्रेट मोशन करें, तो वो मोशन हमारे पास स्ट्रेट या लीनियर मोशन हो जाएगा। अगर हम सर्कुलर पाथ में मूव करें तो वो मोशन हमारे पास, सर्कल में अगर मूव करें तो वो हमारा, या सर्कुलर रीजन मूव करें तो दैट इज सर्कुलर मोशन। आपको समझना है सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा। मतलब कहने का ये हो गया है, अ बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव अराउंड अ लिंक पॉइंट टू अ सर्कुलर पाथ इज सर्कुलर। और इनको आपको समझना है। अब हमारे पास इसी के बाद मेन जो टॉपिक आपके हैं, मैंने बताया अभी स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, मोशन की दो वेराइटीज, एक मैंने बताया आपको सर्कुलर, एक मैंने बताया आपको स्ट्रेट, एंड मोशन एंड रेस्ट, दो अलग अलग पोजीशंस के बारे में मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है। अब हम आते हैं डिस्टेंस और एक टॉपिक आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। देखिए, आप यहां से, हमने कहा ए से हम गए बी पर, घूम का पूरा गए, मूव करते हुए यहां गए, यहां गए, यहां गए, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब टोटल कवरिंग पाथ, जो हमारा ऑब्जेक्ट टोटल पाथ कवर करेगा दैट इज डिस्टेंस होती है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी जो डिस्टेंस हो जाएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, डिस्टेंस अगर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो मोस्टली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम यूनिट होती है मीटर। डिस्टेंस आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी है,
डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, इसको लिखते भी जाइए आप, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझते हुए सभी को चलना है। दूसरा काम क्या है कि जो सबसे मेन आपको यहाँ जो सबसे ज्यादा समझना होता है, डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम बारी आती है हमारे पास कि जब कभी भी कोई कहे अगर कि डिस्टेंस कभी क्या नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हम चाहें कैन बी नेगेटिव आल्सो, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसी के बाद आ जाते हैं, एक हमारे पास मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, टाइम के साथ में अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, और इक्वल टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस अगर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा किसी टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस है कि हाँ इतना ही वो कवर करेगा, जैसे हमने कहा 3 सेकेंड में 2 किलोमीटर, अगले 3 सेकेंड में फिर 2 किलोमीटर, फिर अगले 3 सेकेंड में 2 किलोमीटर, तो ये हमारा यूनिफॉर्म हो गया। बस एक 3 सेकेंड में 2 किलोमीटर, दूसरे 3 सेकेंड में क्या हो गया, दूसरे 3 सेकेंड में चेंज हो जाए वैल्यू, तीसरे में फिर चेंज हो जाए, तो बार बार चेंज हो रहा है तो वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग डिफरेंस, यूनिफॉर्म मतलब सेम। अब इसके बाद अगर हम देखें, एक चीज का ध्यान और देना है अपने कॉन्सेप्ट के लिए, मैंने अभी सर्कुलर मोशन बताया था। सर्कुलर मोशन में आपको ध्यान देना है कि सर्कुलर मोशन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज भी जीरो, क्योंकि इसका कोई इनिशियल पॉइंट भी नहीं होगा और कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमेशा और हमेशा जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के चलना है। अब एक हमारे पास इसी के बाद अगर देखा जाए अगला टॉपिक आ जाता है स्पीड क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। स्पीड और साथ में हम लेकर चलेंगे वेलोसिटी भी। पहले दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास स्पीड का यहाँ हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी में अगर देखिए आप यहाँ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल डेफिनेशन। अगर हम टाइम की वैल्यू को यहाँ पर 1 कंसीडर कर लें तो हमारे पास स्पीड की ही वैल्यू डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। क्या कह सकते हैं आप, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इसकी यूनिट तो वो डिस्टेंस ऊपर है तो मीटर, टाइम नीचे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और ये क्वांटिटी स्केलर होगी। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब हमारे पास इसी के बाद अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आ रहा है बहुत आराम से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इसमें 1% की भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इसी का कहा जाए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिंपल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, अगर जब टाइम 1 हो जाए इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर। अच्छा इनकी ये MKS या SI यूनिट है, और अगर CGS में मैं कहूँगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट इनकी भी वही होगी, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या होगा। अगर इसी में वर्ड लग जा रहा है एवरेज स्पीड, हम कहते हैं एवरेज में कुछ नहीं होगा, केवल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक, और टाइम में भी क्या आ जाएगा, टोटल टाइम इंटरवल, और कोई चेंज नहीं है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान लगाकर समझना होगा। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इन सभी के बाद मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास अगर देखा जाए एक आ जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड मैंने बताया था अभी आपको, जब कभी भी अगर इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल कवर हो रहा है, इक्वल
डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल टाइम कवर होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, स्पीड। और उसी तरह से अगर वेलोसिटी आ जाए तो वहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लेकर चलेंगे। कि जब कभी भी अगर हमसे कहा जाए कि बताइए कि अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी द मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time is called non uniform speed। सिमिलर यही आप अपने आप से कर लेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम लोग आते हैं एक और एक देखते हैं एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। देखिए एक्सीलरेशन में ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम को हम बोलेंगे रेट, द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और इसकी यूनिट देखिए, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम के सेकेंड, आगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पता होगा आपको यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और रिटार्डेशन कुछ और नहीं होगा, अगर माइनस में कभी भी अगर एक्सीलरेशन आ जा रहा है तो वही हमारा हो जाएगा रिटार्डेशन, जिसको हमेशा हम ए से डिनोट करेंगे। ध्यान देना, आप बोलेंगे द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो आज हम यह वीडियो और यह क्लास यही तरह का चलेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी इसी की तुरंत बाद। लेकिन सबसे पहला काम, जब आप इतना तय कर लेंगे और आज का वर्क आपका है, कुछ डिफरेंस आपको वर्क में करना है। जैसे मैं बोलूँगा डिफरेंस में स्केलर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको अपने आप से रिटर्न में करना है। दूसरा काम आपका ये हो गया क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तीसरा स्पीड एंड वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट रिटार्डेशन एंड एक्सीलरेशन। इनके क्वेश्चंस भी मैं भी आपको इसी में लगा दूंगा वीडियो में, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देन हमारा अगला वीडियो इसी के तुरंत बाद होगा। और दूसरा काम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब तुरंत करिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको हर वीडियो के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन अपलोड होते हुए ही मिल जाएगी। वीडियो आपका अपलोड हो गया है। थैंक यू।